ये होती है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जब चुनाव जीत कर आ जाते हैं ना तो भाजपा तो कहती है कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। आप कहते हैं कि साहब एक लाइन का रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, संकल्प पूरे विधायक दल की बैठक होती है, उद्देश्य होता है कि नहीं होता है, और एक लाइन का छोड़ दिया, आला कमान के ऊपर छोड़ दिया गया फैसला। ये फीडबैक होता है, फीडबैक का पार्टियों में ये हाल होता है। छोड़िए फीडबैक की बात, मुझे ये बताइए अवधेश आकोदिया साहब, एक दिलचस्प सी बात याद आ रही है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। एक दौर वो था जब सिम कार्ड लेने के लिए, जब नए नए मोबाइल चले थे, सिम कार्ड लेने के लिए मंत्रियों से, सांसदों से अप्रोच लगवानी पड़ती, फ़ोन कराने पड़ते थे। आज स्थिति ये है कि दिन में 10 बार फ़ोन आते हैं कि साहब पोर्ट करा लीजिए, नया नंबर ले लीजिए, फैमिली का अलग प्लान रखा है हमने, इसमें ये फ़ायदा है, उसमें वो फ़ायदा है, आप तो खाली एक SMS कर दीजिए इतना सा, बाकी सब हम देख लेंगे। क्या राजनीति भी उसी तरफ नहीं जा रही है क्या? बिल्कुल जेपी जी, जिस तरह के बीजेपी ने यह प्रयोग पहले किया था, बाकी पार्टी भी, कांग्रेस भी जो खुद को कहती है आंदोलन से निकली हुई पार्टी है हम, और हमारी आम आदमी पार्टी भी, सभी पार्टी, हाँ सारी पार्टी इस तरह का एक नेटवर्क अपना बनाना चाहती हैं जहां पर कमिटेड वर्कर उनके पास हों। अब इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में किन लोगों के पास इतना टाइम है कि सारे अपना काम दाम छोड़ के वो किसी पार्टी के लिए काम करे, निस्वार्थ भाव से काम करे, क्योंकि राजनीति में आगे बढ़ने के मौके तो कम ही लोगों को मिलते हैं। हाँ। अब आपको हर चुनाव में या हर कुछ समय बाद आपको कुछ नया करके दिखाना है, तो उसमें आपको नई नई चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे बीजेपी लेके चली गई है पन्ना प्रमुख तक चीजों को, तो आपको नए नए प्रयोग करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको नए लोग चाहिए। और राजनीति से जो आम लोग हैं वो इस तरह से नहीं जुड़ना चाहते हैं। आपकी पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन अपना काम दाम छोड़ के कोई भी अपना समय नहीं देना चाहता है इस तरह के कामों में, पॉलिटिकल कामों में। कम से कम वो आदमी जा सकता है जिसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, वो आदमी जा सकता है। तो हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ें, तो इसलिए ऐसा तरीका निकाला जाता है जिससे एक संख्या अपने पास हो जाए, भले ही दिखाने के लिए हो जाए। बिल्कुल। जैसे जो 50 लाख का टारगेट कांग्रेस ने यहां पर तय किया है, इसका मतलब यह है कि 200 विधानसभाओं में औसत आप निकालें तो 25,000 लोग एक विधानसभा में चाहिए। कई विधानसभाओं में, मैं यदि गलत नहीं हूं तो करीब 20 के ऊपर विधानसभा ऐसी हैं जहां पर 2018 में पार्टी को 25,000 वोट नहीं मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में आप वहां पर औसतन कैसे 25,000 लोग मेंबर्स बनाएंगे? तो ये संख्या मेरे हिसाब से सिर्फ दिखाने के लिए है, जिससे पार्टी को कुछ मोर्चों पर ठीक लगे। इस आंकड़े को दिखाकर आप कुछ माहौल बना सकें, कुछ चीजें ठीक कर सकें। इससे ज्यादा मेरे को दिखाई नहीं देता है इसमें। सही है। राजनीतिक निष्ठा इस दौर में तो कम से कम आदमी अधिकतम उसका, अगर आम उदासीन जो आदमी जिसकी एक्टिविटीज़ नहीं के बराबर है, जिसकी सक्रियता नहीं के बराबर है राजनीतिक क्षेत्र में, वो केवल अपनी निष्ठा, राजनीतिक निष्ठा दिखाता है तो सोशल जो मीडिया है उसी के ऊपर दिखाता है। जिसमें भी दिलचस्प बात यह है कि जब आपकी प्रोफाइल उसमें अपडेट हो रही होती है तो उसमें एक ऑप्शन आता है अपने आप ही, आई हेट पॉलिटिक्स। आप चाहें तो उसे चुन सकते हैं, नोटा की तरह है, बहुत सारे लोग चुनते हैं, बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की। तो इससे समझ में आता है कि राजनीति के प्रति रिलेक्टेंस भी लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। खैर, रामलाल जी, आप कह रहे हैं कि मिस्टर गोल वाले मेंबर भी अपने आप में मेंबर ही थे, सक्रिय मेंबर थे, हमारी पार्टी के मेंबर थे। 11.5 करोड़ रुपए, 11.5 करोड़ के आसपास सदस्यों का उस वक्त दावा किया गया। इत्तेफाक की बात, आपने उस सदस्यता अभियान चलाया और उसके बाद आपकी पार्टी कई राज्यों में भगवा रंग जो था वो रंग नहीं रहा। तो ऐसे सदस्यता अभियान का क्या फायदा? रामलाल जी। देखिए जेपी शर्मा जी, अभी जो प्रदीप जी ने जो बात की है, मैं उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मिस्ड गोल का जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को मैं उस समय जिलाध्यक्ष था, और जिलाध्यक्ष के पास जैसे ही मिस्ड गोल के आधार पर जो सदस्य बने थे, उनका भौतिक सत्यापन करने के लिए हमारे जिलाध्यक्षों के पास पूरे डाटा आ गए थे। भाई आप इनका भौतिक सत्यापन कराइए। हमने उन डाटा को मंडलों के ऊपर भेजा, मंडलों और नीचे बूथों के ऊपर भेजा, और बूथों में सबने भौतिक सत्यापन किया। उसके अलावा दूसरा भौतिक सत्यापन करने का काम जो हमारा बीजेपी कार्यालय के अंदर जो वर्कशॉप जब बनी हुई है, उस वर्कशॉप के माध्यम से भी हमने सबको वेरीफाई करने का काम किया है। फोन करके आपने मिस कॉल किया, पार्टी से आप जुड़े हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने जुड़े हो। अगर कहीं लगता था हमें कि साहब इस तरीके से इनके मोबाइल का कोई दुरुपयोग किया है और इनको सदस्य बनने की जानकारी नहीं है, हमने उनको डिलीट किया है, बाकायदा डिलीट किया है। तो अगर आप ये कहो कि साहब आपकी प्रक्रिया ठीक नहीं थी, हमने पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ चलाई है। भौतिक सत्यापन हमने फिजिकल रूप से भी किया है, और भौतिक सत्यापन हमने जो हमारा जो वर्कशॉप बना रखा है, उस वर्कशॉप की जो टीम है, उस टीम के माध्यम से भी हमने किया है। और नहीं, ये तो मान रहा हूं मैं तो रामलाल जी, ये मानते हुए आपसे मैंने सवाल किया था कि इसके बाद तो विस्तार होना चाहिए था ना,
उसके बाद तो कुछ नए राज्य जुड़ने चाहिए थे जहाँ के मेंबर बने होंगे उन 11.5 करोड़ में। देखिए जेपी शर्मा जी, राजनीति हमेशा समय की होती है और राजनीति के समय और परिस्थितियां क्या होती है, और आप भी जानते हो कि राजनीति के अंदर जब चुनाव का जब माहौल होता है उस समय मुद्दे अलग होते हैं, स्थान अलग होते हैं, विचारधारा के आधार के ऊपर जो कमिटमेंट जो लोग हैं वो पूरी मजबूती के साथ काम करते हैं। नहीं, ये सवाल तो मैंने इसलिए कर लिया रामलाल जी कि उस उपलब्धि के साथ ही ये कहा गया था कि देखिए देश जो है कांग्रेस मुक्त हो रहा है, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस राज्यभिक हो रही है और लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं, तो स्थिति लेकिन उसके बाद दूसरी नहीं, इसलिए मैंने सवाल किया। खैर हाँ नहीं जेपी शर्मा जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विस्तार पूरे देश के अंदर हो रहा है, कांग्रेस सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। आज 2.5 प्रदेशों के अंदर कांग्रेस बची है, बाकी है कहाँ। एक जमाना वो था कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी का गिने चुने राज्यों के अंदर सरकारी हुआ करती थी, लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस का भारत मुक्त हो ही रहा है ना, आने वाले समय में और हो जाएगा। ठीक है, राज्य का जाना अलग बात थी, अगर भाजपा को आजमा कर फिर कांग्रेस वहां आ रही है तो इस पर आप लोगों को चिंता करनी चाहिए। आप करें ना करें, आपके पास विकल्प है। अकवतिया साहब, मिस्ड कॉल से मेंबर बनना या डिजिटल ऐप डाउनलोड करके मेंबर बनना, आधार कार्ड बनना तो है नहीं कि दूसरा नहीं बनेगा, या यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट भी नहीं है कि एक बार हो गया सो हो गया, अब दोबारा तो होगा नहीं। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को नहीं देखते हैं क्या जिनकी सदस्यता सिर्फ इस काम आती है कि वो अपनी गाड़ी पर उस रंग का झंडा लगा लें जब उसकी सरकार हो, या उसका स्टिकर लगा लें ताकि आते जाते कहीं नुक्कड़ चौराहों पर उसको कोई रोके नहीं कि साहब ये तो सत्तारूढ़ पार्टी का आदमी है। अध्यक्ष इतने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होगा, किसका अध्यक्ष है वो छोटे छोटे अक्षरों में समझ में भी नहीं आएगा, कौन सी एंटिटी है, कौन सी एजेंसी है, कौन सी यूनिट है, पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये सारी सेरेमोनियल एक्सरसाइज से ज़्यादा नज़र आती है क्या? बिल्कुल जेपी जी, बिल्कुल ये सेरेमोनियल एक्सरसाइज जैसी ही लगती है, चाहे आपका तरीका कोई सा हो, चाहे मिस्ड कॉल का हो, चाहे ऐप से बनाने का हो। और कांग्रेस तो इससे इसकी भुक्तभोगी रही है ऐप की। जो इनके यूथ कांग्रेस का चुनाव था उसमें पहले दूसरे कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया विजेता, बाद में जांच में पता लगा कि ऐप में गड़बड़ी हो गई। तो यहाँ संख्या दिखाने के लिए पता नहीं कोई इसमें इस तरह की गड़बड़ी कर दे। कुल मिला के बात यह है कि जो जिसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है या राजनीति से जुड़ के वो कोई लाभ हासिल करना नहीं चाहता है, उसके अलावा कोई भी सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहता है, आम आदमी कम से कम। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसके पास इतने मंच अब आ गए हैं कि वो अपनी बात, जो भी उसकी पॉलिटिकल थिंकिंग है, उसको एक्सप्रेस करने के कई तरीके हैं। अब ये जितने भी पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, जो सदस्य ये बनाते हैं, चाहे वो मिस्ड कॉल से बने, चाहे रसीद काट के बने, चाहे किसी ऐप डाउनलोड करके बने, वो उनका बिहेवियर देखिए। 2008 का विधानसभा चुनाव हुआ राजस्थान में दिसंबर में, उसमें कांग्रेस पार्टी जीत गई, वही वर्कर बीजेपी के पास थे, वही वर्कर कांग्रेस के पास थे। 6 महीने बाद चुनाव हुआ, 25 के 25 सीट बीजेपी जीत गई। आप दिल्ली का उदाहरण दीजिए, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया, वही कार्यकर्ता आपके पास भारतीय जनता पार्टी के पास थे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया। चुनाव अलग चीज है, और आपके पास जो कार्यकर्ता हैं उनकी आपके पास भले ही संख्या आप बढ़ा लो किसी भी तरीके से, लेकिन कितनी कमी है ये तब पता लगता है जब आप फील्ड में आके सरकार का विरोध करते हो या कोई कार्यक्रम करते हो। आप कोई भी धरना प्रदर्शन देख लीजिए, उसमें वही आपको गिने चुने चेहरे मिलेंगे। आप कोई बड़ी पॉलिटिकल सभा कर लीजिए, उसमें किस तरह से भीड़ इकट्ठी की जाती है ये सबको पता है। तो जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो आप गिनती में कितने ही बना लें, लेकिन असल तौर पर आपके पास वही कार्यकर्ता हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। लेकिन हमारे यहाँ तो दिक्कत ये है ना कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं